ये कि क्या अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर बड़ा अटैक करने वाला है, और बीजिंग से वॉशिंगटन पहुंचते ही ट्रंप ने ऐसा क्या सिग्नल दे दिया जिसके बाद युद्ध की चर्चा तेज हो गई। दूसरा, ईरान लेबनान के बीच सीजफायर का क्या ही मतलब रह गया, क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका ने सीजफायर को 45 दिन बढ़ाने का ऐलान किया और अब मिडिल ईस्ट में जंग के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। तीसरी, वॉर ब्रेकिंग ईरान की मस्जिद में हथियार चलाने की ट्रेनिंग DQ जारी है। वहां 3 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। मस्जिद की तो बात छोड़िए, ईरान में न्यूज रूम में भी AK-47 लहराई गई। ऐसा क्यों? ये सब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी नवभारत सुपर 6 में। अब सबसे पहले ट्रंप क्या ही चाह रहे हैं, खैर ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वॉर जोन से जो संकेत मिल रहे हैं, जो सिचुएशन बन रही है, पहले आप वो जरा जान लीजिए। दरअसल ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, प्रॉक्सी फोर्सेस हैं। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन पूरी तरह से युद्ध का आगाज नहीं किया। अगर दोबारा हमला होता तो प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हो सकते हैं, जिसके बाद हुती रेड सी शिपिंग पर हमले बढ़ा सकते हैं। हिजबुल्लाह इधर इजराइल पर बारूद हो सकता है और इराकी ग्रुप अमेरिका बेस को टारगेट करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये असीमित वॉरफेयर को बढ़ावा देगा, जिसमें साइबर अटैक और टेररिज्म का खतरा बढ़ेगा। इसके अलावा हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इसे युद्ध की शुरुआत से ही अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ईरानी तालेबंदी से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो गई है, और अगर दोबारा से हमला हुआ तो हॉर्मुज से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो सकती है। ऐसी सूरत में वैश्विक तेल कीमत $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है, और इसका असर ये होगा कि एशिया में ईंधन शॉर्टेज, महंगाई, रिसेशन का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक रेजीम 1979 की क्रांति के बाद से इस तरह डिजाइन की गई कि वह बाहरी हमलों, आर्थिक दबाव और आंतरिक विरोध को झेल सके। लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों के दौरान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बावजूद रेजीम पूरी तरह तबाह नहीं हुई है, और तुरंत मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। हालांकि असली सत्ता अब IRGC और सुरक्षा एलीट्स के हाथ में है। अगर दोबारा अटैक्स हुए तो रेजीम चेंज ट्रिगर कर सकता है या IRGC को और सख्त बना सकता है। तो तमाम पॉसिबिलिटीज हैं जो कि अब बन रही हैं। तो एक तरफ तो मिडिल ईस्ट पर जंग के बादल फिर से घिरने लगे, लेकिन दोनों तरफ बातचीत की गुंजाइश अब दिखती नजर नहीं आ रही। एक तरफ ट्रंप वापस ईरान पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अलग ही दहाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बातचीत बेनतीजा रही तो ईरान सीधे युद्ध के लिए तैयार है। तो जैसे चीन की अपनी यात्रा पूरी कर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंचे, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आई कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अचानक से ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी क्यों भागे भागे तेहरान पहुंच गए? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को पटरी पर लाने की कोशिश। पाकिस्तान पहले भी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश नाकाम साबित हुई। कहा जा रहा है कि नकवी ईरानी नेतृत्व को कोई महत्वपूर्ण मैसेज या फिर फ्रेमवर्क देने गए। नकवी के ईरान दौरे की दूसरी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की आर्थिक तंगी। पाकिस्तान में तेल गैस की भारी कमी है, और यही कारण है कि नकवी ईरान के गृह मंत्री से भी मिले। इस मुलाकात में बॉर्डर ट्रेड, ट्रांजिट और सामान के आदान प्रदान को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। ये साफ है कि पाकिस्तान किसी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाजों को निकालना चाहता है। हसन मुनीर तो समझौता कराने में नाकाम रहा। अब ये जिम्मेदारी मुनीर ने मोहसिन नकवी को दे दी। मोहसिन नकवी का तेहरान जाना बड़ी डिप्लोमेटिक पहल का हिस्सा भी है। मुनीर की कोशिश रही कि किसी भी तरह वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करा दे, ताकि ट्रंप की गुड बुक में उसका नाम बना रहे और उसके खाते में अमेरिकी डॉलर भी आते रहे। ये कोशिश है पाकिस्तान की, लेकिन क्या वो इसमें सफल होगा, ये सवाल बना हुआ है। हालांकि जवाब तो पूरी दुनिया जानती है। ईरान में सरकार और सेना के समर्थन में बड़े पैमाने पर रैलियां भी निकाली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान अगले 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम रोकने को तैयार हो जाए तो वो समझौता करने को तैयार है। लेकिन ईरान न तो पीछे हट रहा है, न ही अमेरिका की शर्तों की तरफ ध्यान दे रहा है। ईरान ने अब 2 कदम आगे बढ़कर एक और ऐलान कर दिया है। ईरान कह रहा है कि वो अब हॉर्मुज स्ट्रेट में नया टोल सिस्टम लागू करने जा रहा है। अब ये टोल सिस्टम है क्या, जरा आप ये भी समझिए।
ने होर्मुज स्ट्रेट पर नए मैरीटाइम ट्रैफिक मैकेनिज्म का ऐलान कर दिया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने इस बात का ऐलान किया। ईरान होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए एक विशेष निर्धारित मार्ग बनाएगा। सभी जहाजों को इसी रूट से गुजरना होगा। ये सिस्टम पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के तहत चलेगा, जिसमें जहाजों को पहले ईमेल या फिर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके बाद उनको ट्रांजिट परमिट लेना होगा। बिना परमिट के गुजरना मतलब ईरानी हमले को बुलावा दे देना। ईरान ने यह भी कहा कि होर्मुज में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के बदले फीस लगेगी। इस नए सिस्टम के तहत ईरान जहाजों को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज यानी कि नेविगेशन, गाइडेंस, इससे रिलेटेड सुरक्षा, एस्कॉर्ट, मॉनिटरिंग की सुविधा देगा और इसके बदले मोटी फीस वसूली जाएगी। हालांकि ईरान कितनी फीस वसूलेगा यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये प्रति जहाज लाखों डॉलर तक हो सकती है। ईरान का ये नया सिस्टम केवल उन जहाजों और देशों के लिए खुलेगा जो कि ईरान के साथ सहयोग करेंगे। अमेरिका या फिर उसके सहयोगी देशों, खास तौर पर प्रोजेक्ट फ्रीडम से जुड़े देशों के जहाजों को इस रूट से गुजरने की अनुमति नहीं मिलेगी या फिर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये जो नया सिस्टम है वो ईरान को होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण देने की कोशिश है, पूरा कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश है, जो कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ईरान इसकी घोषणा कर सकता है। मोहसिन नकवी का तेहरान जाना बड़ी डिप्लोमेटिक पहल का हिस्सा भी है। मुनीर की कोशिश रही कि किसी भी तरह वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करा दे, ताकि ट्रंप की गुड बुक में उसका नाम बना रहे और उसके खाते में अमेरिकी डॉलर भी आते रहे। ये कोशिश है पाकिस्तान की, लेकिन क्या वो इसमें सफल होगा, ये सवाल बना हुआ है। हालांकि जवाब तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ईरान न तो पीछे हट रहा है, न ही अमेरिका की शर्तों की तरफ ध्यान दे रहा है। ईरान ने 2 कदम आगे बढ़कर एक और ऐलान कर दिया है। ईरान कह रहा है कि वो अब होर्मुज स्ट्रेट में नया टोल सिस्टम लागू करने जा रहा है। अब ये टोल सिस्टम है क्या, जरा आप ये भी समझिए। ने होर्मुज स्ट्रेट पर नए मैरीटाइम ट्रैफिक मैकेनिज्म का ऐलान कर दिया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने इस बात का ऐलान किया। ईरान होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए एक विशेष निर्धारित मार्ग बनाएगा। सभी जहाजों को इसी रूट से गुजरना होगा। ये सिस्टम पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के तहत चलेगा, जिसमें जहाजों को पहले ईमेल या फिर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके बाद उनको ट्रांजिट परमिट लेना होगा। बिना परमिट के गुजरना मतलब ईरानी हमले को बुलावा दे देना। ईरान ने यह भी कहा कि होर्मुज में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के बदले फीस लगेगी। इस नए सिस्टम के तहत ईरान जहाजों को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज यानी कि नेविगेशन, गाइडेंस, इससे रिलेटेड सुरक्षा, एस्कॉर्ट, मॉनिटरिंग की सुविधा देगा और इसके बदले मोटी फीस वसूली जाएगी। हालांकि ईरान कितनी फीस वसूलेगा यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये प्रति जहाज लाखों डॉलर तक हो सकती है। ईरान का ये नया सिस्टम केवल उन जहाजों और देशों के लिए खुलेगा जो कि ईरान के साथ सहयोग करेंगे। अमेरिका या फिर उसके सहयोगी देशों, खास तौर पर प्रोजेक्ट फ्रीडम से जुड़े देशों के जहाजों को इस रूट से गुजरने की अनुमति नहीं मिलेगी या फिर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये जो नया सिस्टम है वो ईरान को होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण देने की कोशिश है, पूरा कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश है, जो कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ईरान इसकी घोषणा कर सकता है।